everybody for today's session. दोस्तों मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, yes or no? Yes, आवाज क्लियर है. Thank you so much everyone once again for joining us and I hope and I believe सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ में अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों. So a very warm welcome to everybody for today's excellent session. दोस्तों मैं चाहूंगा आप सभी लोग वीडियो पे आ जाएं क्योंकि जब वीडियो पे आते हैं तो लोगों का जोश और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आज का सेशन एक ऐसा है जो चीज आप में आग भर देगा. आप इसलिए भर देगा दोस्तों क्योंकि हम ये दूसरी बार कर रहे हैं, नॉट पहली बार, दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे हम एक वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास लीडर को हम आपके साथ लेके आएंगे, मिलाएंगे और उनके बारे में जानेंगे हम. बट इम्पोर्टेंटली कुछ जानने से पहले, उनको जानने से पहले, उनको बुलाने से पहले मैं आपको बुलाऊंगा दिल से मेरा तरफ से थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी. एंड हमारे साथ दोस्तों और एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो है हमारे उड़ीसा के एएसएम मिस्टर जन्मेजय बेहरा जी. आई होप वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं. जन्मेजय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो थैंक यू सो मच जन्मेजय. प्रफुल्ल मंडा सर, गुड मॉर्निंग. नमस्कार जन्मेजय जी, गुड मॉर्निंग वेरी गुड. थैंक यू सर, आप अपना बिजी शेड्यूल से आज ये टाइम निकाल कर हम लोग को दिए हैं और इस शेड्यूल में हम लोग इस सेशन में हम लोग जानेंगे सर आपका टोटल कैरियर का सब कुछ राज जो आपके पास छुपा हुआ है वो आज हम लोग खोलकर हम सभी को सुनाना चाहेंगे ये सारे राज. चलो ये राज निकालने के लिए सर हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए तैयार किए हैं प्रफुल्ल सर. एंड ये सवाल पूछने से पहले मैं लोगों को बता दूं कि दिस इज द सेशन जहां पे हम लाइव देख रहे हैं दोस्तों कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनको कैसे हम फॉलो कर सके. तो दोस्तों जितने भी हमारे सेशंस, मेरे सेशंस आप अटेंड करते हो वो सारे मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होते हैं. मैं खाली आपको बताता हूँ क्या क्या करना है और वही सारे चीज आपके पास करके लाइव एग्जाम्पल ऐसे प्रफुल्ल जी आपके साथ आए हैं जो आपको बता सकते हैं वो अपने लाइफ में क्या क्या किए हैं और क्या चीज करने से आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हो. सो प्रफुल्ल सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे पहले सवाल का जवाब आप जवाब तो मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा तो बट इट्स एन इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन में आपको मैं पहला जो सवाल करना चाहूंगा वो ये होगा कि सबसे पहला चीज ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में पहले आए कैसे और आपने कहाँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना. हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. एंड सर आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. आई होप जब मैं छोटा था मेरे को भी बोला गया था बड़े होके जॉब करना, बड़े होके ये करना, बड़े होके वो करना. तो आपको भी ऑब्वियसली ये चीज बोला गया होगा कि बड़े होके जॉब करना. बहुत सारे कन्वेंशनल जॉब्स थे, बहुत सारे कन्वेंशनल बिजनेस थे. तो वो सारा चीज छोड़ के या फिर नजरअंदाज करके आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सौम्य बाबू. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को कहां से सुना. डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत बड़े कंपनी है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. मैंने कहां से सुना, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया उस समय में मेरा उम्र था 23.5 साल, यानी 24 साल नहीं हुआ था. 23 साल क्रॉस कर चुका था. लेकिन घर का स्थिति इतना छोटा था, बहुत पोर परिवार से हम लोग हैं, पोर फैमिली से हम लोग हैं. और इस चीज में मैं जहां पे जिस बस्ती में रहता था तो मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे घर की अगल बगल में बहुत सारे लोग ने अदर कंपनी में काम करते थे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते थे. यहाँ जुड़ने से ये ऐसा होगा वैसा होगा. मैंने थोड़ा बहुत दूसरे कंपनी से मैं सुन रहा था, जान रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या. क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम लोग सुनते आते थे कि ट्रेडिशनल मार्केट टीवी में एडवर्टाइज होता था और वही चीजें हम मार्केट में देखते थे और जाके सामान खरीदी करते थे. तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट से ही लोग सुबह जाते थे, शाम को जाते थे, लेकर आते थे. तो
घर में कुछ दिक्कत हुए थे, कुछ शारीरिक को लेकर मेरे पापा का हुआ था बोन टीवी कैंसर, और 2001 से शुरू हुआ था, लेकिन पापा थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। और 2008 में उनका इतना बीमारी का मात्रा इतना बढ़ चुका था, जिसमें वो स्टेज आ गया था कैंसर की स्टेज, जिसमें बोन मेरू एक्सचेंज करने की समय आ चुका था। तो उसी समय में एक व्यक्ति ने, मिस्टर सरोज कुमार पाणिग्राही यानी मेरे सीनियर ने, एक प्रोडक्ट के बारे में बोले। उस समय में भी उन्होंने इस कंपनी में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोले कि बढ़िया प्रोडक्ट है। और उससे पहले भी मैं कहीं एक दो बार मैंने सुना था, कटक बादामबाड़ी में भी सुना था, और मैंने कहीं ना कहीं अलग अलग जगह में जाकर मैंने सुना कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे, ये प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्वालिटीफुल होते हैं, इसमें कोई एडवर्टाइज नहीं होते, ऐसे मैंने थोड़ा बहुत सुना था। लेकिन मैं वो प्रोडक्ट को केवल यूज किया, और यूज करते हुए समय गया तो समय चलते गया। लेकिन मैंने उस समय तक डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से क्या बेनिफिट मिलता है, ये मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने प्रोडक्ट यूज कर रहा था, ज्वाइनिंग करके पापा खा रहे थे, घर में भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा था। लेकिन एक दिन भुवनेश्वर स्वास्थ्य प्लाजा में मिस्टर बाली सर का प्रोग्राम हो रहा था, हमारे कंपनी के एमडी, बट उस समय में मेरे को नहीं पता था कि वो कंपनी के एमडी थे। लेकिन जब वहां पे प्रोग्राम चल रहा था तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बाली साहब ने पूरे अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, उसमें अगर प्रोडक्ट खरीदी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर की जो भी जरूरत होता है, और वो जरूरत हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट यानी दुकान से लाते थे, अगर हम आज से डायरेक्ट सेलिंग से लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, ऐसे कर करके 10-12 बेनिफिट उन्होंने बताना शुरू किए। तो मैंने वहीं पे 2008 दिसंबर 22 तारीख को मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझने की कोशिश किया, क्योंकि इतना बड़ा विशाल मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने तो सोच रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग खाली खरीदी करने का, पैसा देना, खरीदी करना, सामान लेना, इस्तेमाल करना, बस इतने ही मैं जानता था और लोगों से देखता था। लेकिन इतना विशाल बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है, मैंने उस दिन थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, और मेरे मन में एक इच्छा शक्ति बढ़ा कि मैं अगर यहाँ से प्रोडक्ट लूंगा तो बहुत अच्छा मेरे परिवार के शरीर के लिए, मेरे फैमिली को हेल्दी रखने के लिए मदद मिलेगा। बाकी रहा, जैसे कि सर ने कहा कि मैंने मेरा प्रोफेशन और भी हो सकता था, मार्केट में बहुत सारा काम भी होते थे और कहीं भी काम करके पैसा कमाया जा सकता था। लेकिन मेरे बचपन से मेरा सपना बहुत बड़ा था। मेरे को याद है जब मैंने गांव से शहर आया, मेरे उस समय में 7 क्लास कंप्लीट हुआ था। मैंने गांव में 7 क्लास कंप्लीट किया, और राउरकेला जब आया 8 क्लास था मेरा। और उस समय में मेरे को याद है कि जब हम लोग पेड़ के नीचे रुकते थे, 6 महीना 7 महीना पेड़ के नीचे रुके हैं राउरकेला में, क्योंकि पराया जगह में कौन घर देगा नहीं देगा, किसी के बरांडा में रुकते थे। तो उस समय में मेरे एक छोटा सा सपना शुरू हुआ था कि अगर मैं बड़ा बनूंगा तो कुछ करूंगा, लेकिन क्या करूंगा मेरे को नहीं पता था, लेकिन कुछ करूंगा ये जरूर मेरे को पता था। और उसी हिसाब से मैंने बड़ा होते गया, लोगों को देखते गया, और मार्केट में बहुत सारे लोग, कोई दुकान खोलते थे, कोई नौकरी में काम करते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैं जब देख रहा था कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स होते थे, किस प्रॉब्लम को वो गूंज रहे थे, छोटे छोटे चीजें की, छोटे छोटे जरूरत को लेकर उन्होंने कैसे घर में मारामारी होते थे, तो ये सब चीजें को मैंने देखता था, स्टडी करता था। और मेरे सपने जो था, बाकी प्रोफेशन में मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता था। पेट तो पाल सकता था, मेरे घर में 5-6 लोग की सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, तो उनका पेट पालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कहीं भी काम करके पेट पाला जा सकता था। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए चुना कि मेरे सपने को मैं पूरा कर सकूं। मेरे सपने को पूरा करते हुए
मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकूं। अगर दूसरे प्रोफेशन में होता तो शायद मैं दूसरे को मदद नहीं करता, क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, अगर कोई छोटा सा दुकान खोले हैं, वो उनके भतीजे के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके भांजा भांजी के लिए कोई एक दुकान खोल के नहीं दिया। जो व्यक्ति नौकरी किया या कोई जॉब में हुआ, अच्छी बात है, जॉब करना, अपने परिवार को पालना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने जॉब करते हुए वो दूसरे को जॉब, कोई दूसरे अपने बच्चे हो या कोई अपने रिश्तेदार को जॉब नहीं दे पाएंगे, वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, और खास करके मैंने वेस्टीज को इसलिए चुना कि मैं बहुत सारे लोगों को मैं मदद कर सकूं। क्यों ना, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप जाने की सुविधा है, कार लेने की सुविधा है, यहाँ पे घर बनाने की सुविधा है। एक इंसान का जो सपना होता है, वो सारे सपने को पूरा करने के लिए जो जो चीजें की जरूरत होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में है। और वो खास करके मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन वेस्टीज में खास करके मैंने जब वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान देखा 2009 में, मैंने जुड़ा तो 2008 में, जब 2009 में जाना कि यहाँ पे विदेश जाने के लिए अलग फंड मिलता है, कार के लिए अलग फंड मिलता है, घर बनाने के लिए अलग फंड मिलता है, तो मैंने वहीं से समझ लिया कि मेरे बचपन से जो सपना था, ड्रीम था, कि यहाँ पे पूरा हो सकता था। और मैंने दोस्तों से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखता था कि वो कोई बंदा साइकिल खरीदी कर लिया, क्योंकि मेरे घर में साइकिल नहीं था, उनके घर में साइकिल, कोई छोटे मोटे डायरेक्ट सेलिंग में काम किए या कोई उस समय में छोटा मोटा काम किए और करके कोई बाइक खरीदी कर लेता था, कोई मोबाइल फोन खरीदी कर लेते थे, कोई लैपटॉप खरीदी कर लेता था। तो इस प्रकार की चीजें जब अचीवमेंट में दिखता था और ये बोलते थे केवल डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता था, तो मेरा सपना थोड़ा और बड़ा होते था। जब मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मैंने सुनता था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और दूसरे कंपनी या दूसरे काम को मैंने इसलिए छोड़ा। पूरे फुल टाइम मैंने वेस्टीज को इसलिए दिया या डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए दिया कि मैं अपनी सपना पूरा करते हुए मेरे अपने बच्चों के सपना में पूरा कर सकूं और मेरे द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकूं, हेल्पिंग अदर्स, यानी हर कोई व्यक्ति को मैं मदद कर सकूं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। सौम्य बाबू। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आई एम वेरी मच हैप्पी सर। आपने एक चीज बोला कि इफ यू आर अ पर्सन विद बिग ड्रीम्स, आपके पास एक बड़ा ड्रीम है और आप जी। अगर लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो टू अचीव देयर बिग ड्रीम्स, देन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज फॉर यू। अगर आप एग्जैक्ट। खुद बड़ा ड्रीम है आपका और लोगों का ड्रीम को आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है। सो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड हेल्प पीपल ग्रो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा सवाल जो करने के लिए मैं चाहूंगा, जन्मेजय जी हमारे साथ हैं, वो आपको सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सर अगेन वेलकमिंग यू टू द शो। सर मेरा सेकंड सवाल है, सर आपने इस अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान लिया, ठीक है। अब जो सफर है वो सफर कभी स्मूथ नहीं होता है, रास्ते में हम लोग उतार चढ़ाव सारा कुछ रहता है, डिफिकल्टीज आप जरूर फेस किए होंगे। थोड़ा हमें उस सफर के अंदर लेकर चलिए जहां पर आपने बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस किया, जो क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो इतना जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता है लोगों के पास, ठीक है। तो आप भी जब स्टार्ट किए, जर्नी स्टार्ट किए, तो आपको कौन कौन से डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ा और आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं और अचीव गोल को कैसे अचीव करते थे? ओके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत सारे लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है। सफलता आसान है, ये सच्चाई है। सफलता कभी मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ता है या अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई भी कंपनी चुनता है या वेस्टीज को भी चुनता है, तो सफल होना, वो सफल होने के लिए वो आते हैं। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, सफलता पाना बहुत आसान है, यू आसान है, ये सच है, ये सच है। लेकिन ये यू आसान को साबित करने के लिए हमारा जो माहौल है, जैसे जन्मेजय सर ने बोले कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को अडॉप्ट नहीं करते, यानी डिजर्व नहीं करते, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल होता है।
हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता मिला अभी 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर में मान्यता मिला। बाकी देशों में बहुत पहले से मान्यता मिल चुका था, बट हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था, लेकिन लोग सोच रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वही आदमी प्रोडक्ट खरीदी कर सकता है जो पैसा वाला है। डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग जुड़ सकते हैं जिनके पास बहुत सारा सपना है, नहीं तो उनके पापा मम्मी का कुछ बैक सपोर्ट है। ये लोगों के मन में एक भ्रम है ये सब चीजें का। बाकी रहा कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई सरवाइव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो देश है, हमारा जो माहौल है, वो सभी लोगों के दिमाग में एक चीज है, पढ़ो, लिखो और जॉब करो। अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छे जॉब मिलेगा। बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करोगे तो आपको पैकेज वाला जॉब मिलेगा जिसमें आपका परिवार को खुशी दे सकते हो। यही सोच हमारे दिमाग में और हमारे माता पिता के दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आप देखिए, जैसा कि घर में हम आते हैं वही सुनते हैं कि पढ़ना लिखना, अच्छा लिखना, अच्छे जॉब मिलना। ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन में अगर कहीं भी गलती हो जाता था तो टीचर अपने कान मोड़ के बोलते थे तो अच्छे पढ़ेगा नहीं, अच्छे लिखेगा नहीं तो अच्छे करियर कैसे करेगा, अच्छे जॉब कैसे मिलेगा। देख तेरे दोस्त ने, देख उस भाई ने, देख तेरे रिश्तेदार ने अच्छा पढ़ा, अच्छे लिखा तो उसको अच्छे जॉब मिला। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वही सेम डायलॉग। तो उसमें क्या होता था कि बच्चों के दिमाग में एक बैठ जाता था कि मेरे को पढ़ना है, लिखना है नौकरी के लिए, जॉब के लिए। तो ये एक पहला कारण था। दूसरे कारण था कि हमारे जो देश थे वो लोग आदत हो चुका था कि वेस्टीज से डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करके हम ट्रेडिशनल यानी जो टीवी में एडवर्टाइज देता है वो अच्छे थे। उनको परीक्षण के बारे में नहीं पता, मार्केट में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे उनको पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं या नहीं है, उनको पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहला शब्द कहा कि सफलता होना बहुत आसान है, लेकिन सफलता हम इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ना हमारा सपना देखना हमारे रिश्तेदार मंजूर नहीं देते हैं, हमारा माहौल मंजूर नहीं देते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे घर की मेंबर्स इजाजत नहीं देते हैं। ये पहले हमारा टांग खींचते हैं कि नहीं तू समय बर्बाद ना कर। ये मेरे लिए भी ये स्ट्रगल हुआ, ये मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। जब मैंने जो वेस्टीज में जब मैंने जुड़ा था, जब मैंने लोगों के सामने बोल रहा था कि मैंने गाड़ी लूंगा, घर बनाऊंगा और मैं विदेश जाऊंगा, तो लोग बोलते थे पागल है, आज कोई खैनी फैनी खा के तो नहीं आ गया, कोई दारू पी के तो नशा करके तो नहीं आ गया। हमारी सोच की जो माहौल की जो सोच था वो सोच बहुत लो था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा सोच कचड़ा था, नहीं, हमारा सोच बहुत छोटा था और जिसमें बड़े बड़े सपने नहीं देख पाते। और जब हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारे माता पिता पहले बोलते हैं देख बेटा, बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ दोस्ती बनाओगे, वो पेड़ तो चढ़ा देंगे, लेकिन जब तुम उतरते समय होगा तो कोई उतरने की मदद नहीं करेगा। जब तुम पेड़ से उतरोगे कोई मदद नहीं करेगा। तो बड़े लोगों के बातें नहीं सुनना, बड़े बड़े बातें नहीं सुनना। बड़े बड़े लोगों का बड़े बड़े बातें होते हैं क्योंकि उनके पापा बहुत बड़े आदमी है। तुम्हारे पापा राजमिस्त्री है, क्योंकि मेरे पापा एक हेल्पर है, मिस्त्री है। मेरे दादा जो है वो फार्मर है। तू इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पहला प्रॉब्लम मेरा हुआ मेरे घर से। दूसरा प्रॉब्लम हुआ जब मैंने कहीं वेस्टीज से पहले जो मैं कर रहा था, जहां पे जॉब कर रहा था, जब मैंने उसको छोड़ा, मेरे रिश्तेदार वाले मेरे को रखने नहीं दिया क्योंकि मैं घर की बड़ा बेटा हूं।
तो लोग उस समय में हमारे घर में के लैंड फोन होता था सुलभ का, BSNL का, जिसमें हम रिचार्ज नहीं करते थे, फोन आता था, हम करने से जाएगा नहीं, जाएगा तो वाउचर डालना पड़ेगा। लोग फोन करके बोलते थे, मैं सुना हूं तेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में नौकरी छोड़ दिया, मैंने सुना हूं अरे पागल हो गया है, किसी के बातों पर नौकरी छोड़ दिया। हमारे घर की बड़े बेटा अगर ऐसा करेगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे क्या सीखेगा? ये दूसरे लोग होते हैं जो टांग खींचने में ये बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि ना बाहर वाले से तो लड़ सकते हैं, बाहर वाले से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरे हड्डी को तोड़ के रख देता है जब अपने आदमी हमारे सामने कोई हमारे सपने के ऊपर में पानी फेर देता है और हमारे सपनों को जला देता है, इसीलिए हमको दुख लगता है। उसके बाद जब हम फील्ड में काम करते थे, जैसे कि सर ने बहुत बढ़िया सवाल पूछे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना इतना आसान क्यों नहीं होता है, क्यों ना माहौल रिसीव नहीं करता। मैं जिस शहर में रहता हूं, राउरकेला शहर, यहाँ पे एक राउरकेला स्टील प्लांट है RSP का, हर कोई आदमी RSP की जॉब करने वाले लोग हैं, वहां पे घर है, कंपनी की तरफ से घर फ्री, कंपनी की तरफ से बिजली फ्री, कंपनी की तरफ से पानी फ्री, कंपनी की तरफ से बच्चों के लिए स्कूल फ्री, यानी कॉलेज तक स्कूल फ्री, याद रखना 1 क्लास लेकर कॉलेज तक +3 तक फ्री, मेडिकल जाओ मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री, दवाई फ्री, हेल्थ सेंटर जाओ ट्रीटमेंट फ्री, मेडिसिन फ्री। जब मैंने वेस्टीज को लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, अच्छा उस समय में लोग क्यों बोलते थे, मैं आपको उसको भी बोलता हूं, क्यों ना मैं उस समय में मेडिसिन बोलता था, मैंने उसको सप्लीमेंट के नाम नहीं दिया था। हर आदमी जब जुड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में हो या कोई भी कंपनी के साथ वो जुड़ता है, तो वो कंपनी को ज्यादा मात्रा में नहीं जानता है, तो वो सोचता क्या है, आज भी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, वो क्या सोचता है, मेडिसिन, दवाई, इसको खाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैं भी शुरुआत में यही करता था, तो इसीलिए लोग क्या करते थे, मेरे बात को सुनते नहीं थे, लोग बोलते थे अरे हमारी कंपनी तो हमको फ्री देता है, हमारे हॉस्पिटल तो हमको फ्री देता है, हेल्थ सेंटर में भी चेकअप फ्री, दवाई फ्री, तो आपके दवाई क्यों लेंगे? गलती उनका नहीं है, गलती मेरा था, क्योंकि जो चीजें मेरे को बोलना था वो मैं नहीं बोल रहा था। और जब मैंने सीखा, बोलना सीखा, तो लोग सोच रहे थे इतना बड़ा डब्बा एक साथ में 3 महीने तक क्यों लेंगे, बीमारी तो अभी आया नहीं है, पहले से क्यों खाएंगे? हम बोलते थे कि प्रिवेंटिव के लिए खाओ, नहीं हमको अभी कोई दिक्कत नहीं, प्रिवेंटिव की जरूरत नहीं है। उस समय में वेस्टीज को या कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे दिक्कत आते थे, क्यों ना डायरेक्ट लोग सुनते नहीं थे। और आज भी बहुत सारे लोग राइस ब्रान तेल इस्तेमाल क्यों करना, जबकि दुनिया में हर आदमी को पता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आज के डेट में मोटापा, आज के डेट में हिंदुस्तान में कैपिटल बनने जा रहा है, कैपिटल यानी बीमारी का राजधानी बनने जा रहा है, या बन चुके भी हैं। फिर भी लोग क्या सोच रहे हैं, अभी कोरोना आया है, पहला पेंडेमिक गया, दूसरा पेंडेमिक गया, तीसरा पेंडेमिक भी चल रहा है, वर्ल्ड वाइज बोल रहा है कि हमारे शरीर को अगर प्रिवेंटिव करेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को अगर मजबूत करेंगे, तो हमको कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है और दुनिया में हर कोई बीमारी से हम लड़ पाएंगे। फिर भी लोग क्या सोच रहे हैं, जरूरत क्या है, मार्केट में तो मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है, पता नहीं है, पता नहीं है। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि लोग ने हमारे सपने के साथ नहीं, हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में नहीं पता, या हम लोग उनको बता नहीं पा रहे थे, ये प्रॉब्लम आ रहा था। जिस दिन बताना शुरू किया तो लोग जुड़ना शुरू कर दिए, जिस दिन हम लोगों को बताना शुरू कर दिए और अच्छे से समझाना शुरू किए, लोग जोड़ना शुरू कर दिए। जब बहुत सारे लोगों को हम डेमो देना शुरू किए, इस प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में शुरू किए, बेनिफिट के बारे में बताया,
तो बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू किए। हमारे अंदर में बहुत सारा कमी होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते, इसके प्रोडक्ट के गहराई के बारे में नहीं जानते, इसके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको नहीं जानते, हाई क्वालिटी भी है, गुड क्वालिटी भी है, नहीं जानते। तो हम लोगों को बेनिफिट नहीं बताने के कारण हम लोग उस समय में बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाते थे। ये बड़ा स्ट्रगल था। दूसरी बात, अगर मेरे बारे में अगर मैं बात करूं, उस समय में जब मैंने शुरू किया था, उड़ीसा में ऑफिस नहीं था। हम दिल्ली से माल मंगाते थे, तो एक बार अगर मंगाएंगे तो 1.5 महीने के बाद माल पहुंचता था। तो लोग बोलते थे इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो एक बार कोई लेता था तो दोबारा परचेज नहीं करता था, तो छोड़ देता था। जब ओडिशा में ऑफिस हुआ तो पहले कटक में हुआ। तो हम लोग यहाँ से लोगों से पैसा लेते थे, कटक भेजते थे, यानी कटक भेजने के लिए हमको 3 दिन लगता था। वहां पे बिलिंग करके प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंचता था तो 4-5 दिन लग जाता था, तो कुल मिला के हफ्ते लग जाता था। तो कुछ लोग बोलते थे कि तुरंत सामान नहीं मिलेगा, तो तुरंत नहीं मिलेगा तो ठीक है, एक बार तो मैं ले लिया हूं, दोबारा नहीं लूंगा। उस समय में ये भी प्रॉब्लम हो रहा था। जब राउरकेला यानी अपने होम टाउन में जब ऑफिस हुआ, वहां पे क्या हुआ, कंप्यूटर नहीं था, प्रोडक्ट मैनुअल होता था। तो मैनुअल में जब लेते थे तो कोई बंदा किसी के नाम पर ज्वाइनिंग हो जाता था, हम किसी के नाम पर किए तो किसी के नाम पर हो जाता था। तो यहाँ पे भी लोग नाराज हो जाते थे। और पहले अगर ज्वाइनिंग करेंगे या लोगों से प्रोडक्ट लेंगे तो 4 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद बिल मिलता था। तो लोग बिल नहीं लेते थे, तो सामान दोबारा परचेज नहीं करते थे। ये बहुत स्ट्रगल होता था इस समय में। और सबसे बड़ा स्ट्रगल होता था राजनीति। डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू हुआ, जब 2008 से मैंने शुरू किया, अब तक भी हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति राजनीति यानी पॉलिटिक्स में घुस जाता है, तो वो व्यक्ति अपने पूरे टीम को बर्बाद करता है। क्योंकि मैं अपने बुक में, अपनी किताब में एक चीज मैंने लिखा हूं, दिमाग दिन रात काम करता है निर्माण करने के लिए नहीं, विनाश करने के लिए। यानी दिमाग दिन रात काम करता है, केवल विनाश करता है, निर्माण नहीं करता। वैसे ही मैंने देखा कि लीडर के वहां पे अदर कंपनी के ऊपर में राजनीति, ये खिंचाई हुआ, ये टीम उधर चला गया, ये टीम अच्छे दे रहा है, वो कंपनी अच्छे दे रहा है। इस प्रकार में मेरी टीम में ऐसे 8 से 9 ग्रुप इधर उधर भी चला गया है। कोई दूसरे कंपनी में चला गया, कोई हमारी कंपनी में भी दूसरे टीम को भी चला गया। इसी प्रकार का भी स्ट्रगल बहुत देखना पड़ा। शुरुआत में लेकर 13 साल हो चुका है इस कंपनी में काम करते हुए। हर मोमेंट में स्ट्रगल है। अगर ये स्ट्रगल नहीं होता तो चुटकी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रगल है बोल के आज हम लोग इस जगह पे हैं। क्योंकि स्ट्रगल नहीं होता तो शायद हम सीख नहीं पाते। एक स्ट्रगल हुआ तो वो स्ट्रगल से कैसे बचेंगे, तो हम उसका रास्ता ढूंढ रहे थे, विकल्प ढूंढ रहे थे। दूसरे प्रॉब्लम आता था, डरते थे, घबराहट आता था, बड़ी वाइब्रेट हो जाता था लोगों को सवाल का उत्तर देने में। तो सबसे बड़ी बात होता था वहां पे, डरते तो थे लेकिन सीखते थे कि ये प्रॉब्लम आइंदा कैसे नहीं होगा। तो कल भी स्ट्रगल था जन्मेजय जी बाबू, आज भी स्ट्रगल है, और आने वाले समय में और स्ट्रगल बढ़ेगा। और जो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा वो सीखेगा। कितना बड़ा अचीवमेंट करेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्ट्रगल का नंबर अब बताया जाए, कम से कम 47 से लेकर 50 तक आसपास होगा स्ट्रगल। प्रॉब्लम्स बहुत सारे, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चाहे टीम को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट अगर किस दिन बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, उसको लेकर हो, बहुत दिक्कत आता है। लेकिन वहां से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। और जब इंसान वहां से सीखता है तो वो बहुत बड़ा नेटवर्कर बनता है। और जो बंदा स्ट्रगल को डर जाता है, वो बंदा वहीं पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रह जाता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी, 1000 कंपनी को सर्च करता है गूगल में। थैंक यू सो मच मंजय।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये चीज बताया। मुझे जो समझ में आया दोस्तों, कि सर फर्स्ट आपने एक चीज बोला कि सोच बहुत बड़ा वो चीज होता है। इसलिए बाली सर भी, हमारे जो एमडी फाउंडर सर, हर समय एक लाइन बोलते रहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो पहले। क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की चीज है, पहले सोचने की हिम्मत करो। एंड स्ट्रगलिंग थ्रू योर पेरेंट्स, स्ट्रगलिंग थ्रू योर ओन पीपल। इसीलिए हम बोलते हैं बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, और उनसे ही हमको स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्त। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा चीज बताया कि हम्बल होना पड़ता है। एंड एक हम्बल परिवार से भी आप बिलोंग करते हो। सो ग्रेट सर, थैंक यू। मेरा तीसरा सवाल सर आपसे ये है कि कहीं कहीं सर आपको तो ऑब्वियसली लगा होगा कि अरे यार बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो छोड़ देते हैं और नहीं करना है। इतना सारा प्रॉब्लम आता है, चलो नहीं करते। तो क्या चीज आपको मोटिवेट करता था? कौन सा चीज वो ऐसा था जो कि आपको नहीं रुकने नहीं देता था, हारने नहीं देता था? एंड कौन सा ऐसा चीज, कोई एक या दो चीज आप अगर बोलना चाहो हमारे लोगों को, कि जहाँ पे आपको फील होता था कि यार काम नहीं करना है, बट फिर भी आप मोटिवेट हो कि यार मुझे करना है। 13-14 साल से आप इस बिजनेस में हो सर। मतलब ये सवाल मैं बोल देता हूँ। मान के चलिए अगर मैं कहीं भी अगर टूट जाता था, कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाता था, तो मेरे अंदर में एनर्जी कहाँ आ रहा था दोबारा पॉजिटिव होने के लिए, ताकि मैं अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा स्टार्टअप दे पाए। सर यही राइट, सवाल है सर? राइटली सर, राइट राइट। तो मैं लगभग लगभग मोर देन 6 लाख पीपल को ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्विट के माध्यम से मैंने बहुत बार ये स्टेज में कहा हूं, अगर मैं जितने भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आता था, दिल टूटता था, मेरे को याद है कि मैं ये गाल में भी खा हूं, 1200-1300 लोगों के सामने भी कोई मेरे को धक्का भी मारा है। जब मेरे को कोई दिल टूटता था, कोई प्रॉब्लम आता था, कोई टीम चला जाता था, तो वहां से मेरा एनर्जी कहां आ रहा था? मैं एक चीज में एनर्जी आ रहा था, मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर मैं कहीं भी काम करूं, कहीं भी काम करूं, अगर मैं वेस्टीज में ना करूं या डायरेक्ट सेलिंग में ना करूं, अगर मैं कहीं भी काम करूं, पेट पालने के लिए तो कहीं काम करना तो पड़ेगा। अगर मैं कहीं काम करूं, मेरे सामने मैं दुकान खोल दूंगा, दुकान खोलूंगा तो एक शॉप खोलूंगा तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगा, और मैं 12 घंटा सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे तक या 10 बजे तक ईमानदारी से मेरे को काम करना पड़ेगा वहां पे। तो अगर मैं 12 घंटा काम करूंगा और पूरे 30 दिन में मेरा इनकम मेरे औकात के हिसाब से, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 30,000 40,000 तक कमा सकता हूं। अगर मैं नौकरी करूं कहीं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, गवर्नमेंट नौकरी हो, या किसी का ट्रेनर भी हो जाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे एजुकेशन के हिसाब से माना जाए तो मैं 50,000 रुपया महीने में कमा सकता हूं। तो मैंने इस चीज दोनों को मैंने जब देख रहा था कि मैंने जो स्थिति में था और उस स्थिति को लेकर अगर मैं यहां पे आया हूं, तो पहला मेरे को मोटिवेट होता था ये यूनिफॉर्म। क्योंकि मैंने जब स्कूल जाता था तो मेरे दोस्त ना, एक स्कूल होता था, मेरे को उस समय में स्कूल के नाम पता नहीं होता था, लेकिन वो ब्लेजर में जाते थे। और मैंने सोच रहा था कि मैं ब्लेजर पे, तो जब मैंने ये ब्लेजर पहना, लोग मेरे को सार के शब्द बुला रहे थे। प्रफुल्ल पंडा तभी भी थे, प्रफुल्ल पंडा आज भी है, लेकिन उस प्रफुल्ल पंडा का नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। आज कोई नाम का अस्तित्व है। ये मेरे को प्रेरित करता था कि नहीं, जितनी भी दिक्कत आए रहना पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं कहीं भी काम करूं तो पैसा तो कमाऊंगा, स्ट्रगल होगा। तो यहाँ पे अगर थोड़े से पत्ते गिर गया है, या थोड़े से पत्ते सूख गए हैं, या छोटे से कोई मर गया है, या कोई चला गया है, क्या प्रॉब्लम हुआ? मेरे को दोबारा यहीं पे काम करना है, क्योंकि पानी, मीठा पानी या मधुर पानी तब एक व्यक्ति को मिल सकता है जब एक ही जगह में एनर्जी लगाएगा, एक ही प्लेस में मिट्टी खोदेगा, और एक ही जगह में मिट्टी खोद के टेस्टी वाटर यानी मधुर पानी वो कलेक्शन कर पाएगा, वही एक लीडर कहा जाता है। मैंने संतोष नायर का मैं स्टूडेंट हूं, और मैं
बहुत सारा ट्रेनिंग उनका लिया हूं, कम से कम 60-70 ट्रेनिंग में उनसे लिया हूं। उनका एक ही चीज कहना है कि वही बंदा के नाम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकता है अगर तुम लोगों का चेहरा का जो छवि है बहुत सारे लोगों के आंखों में वो छवि बन जाए। अगर एक प्लेटफॉर्म में रहकर एक जगह में काम करके अगर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप जितना एनर्जी आप दोगे दूसरे में, अगर वही एनर्जी यहां से शुरू करोगे तो कम समय में ज्यादा अचीवमेंट होगा। ये सबसे बड़ा एनर्जी मिलता था। और जब बहुत सारे लोग किताब बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वहां से सुनते हैं तो बहुत एनर्जी आता था कि जो हो गया दोबारा हम टीम को शुरू करते हैं। और हमारा कंपनी है वेस्टीज। वेस्टीज का अर्थ होता है फुटप्रिंट। और हमारी कंपनी हर महीने, हर साल, हर क्वार्टरली वो अपग्रेड होता है। और ये मेरे को प्रेरित करता है कि एक अपग्रेड कंपनी में मैं हूं। आज अगर थोड़ा सा दुख आया है, थोड़ा सा बाढ़ आया है, तूफान आया है, सहना पड़ेगा। ऐसे कौन से दुनिया नहीं है, ऐसा स्ट्रगल नहीं है, ऐसा कौन सा काम नहीं है जिसमें दुख नहीं मिलता, ऐसा कौन से घर नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब नहीं कि पापा को बदल देंगे, इसका मतलब नहीं कि हमारा दिशा बदल जाएगा, इसका मतलब नहीं कि हमारा सोच बदल जाएगा। तो यही चीज मेरे को बहुत प्रेरित करता था कि जितना भी स्ट्रगल होता था तो फिर भी मैं दोबारा उठने की कोशिश करता था। क्योंकि हमारा कंपनी, मैंने जैसे कि अभी कहा कि हर समय में, हर टाइम में हम लोगों को क्या जरूरत है, एक ग्राहक को क्या जरूरत है, वो हम बोलने से पहले वो समझ जाता है। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रेरित मेरे को करता है कि अलग अलग ऑफर लाना, अलग अलग लोगों को एक्टिविटीज कराना, ये हम लोगों को प्रेरित करता है। और सबसे बड़ा प्रेरित जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, और सभी लोग सुन रहे हैं, ये मेरी मन की बातें हैं, हमारे अंदर में अपने अंतरात्मा को ये सवाल करना, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप साल में 2 बार विदेश यात्रा जा सकते हो। मेरे जीवन में, मेरे खानदान में, मेरी गांव में, मेरी शहर में अगर कोई फ्री में विदेश यात्रा जा रहा है तो केवल मैं। आज मेरा टीम है, वो भी जा रहे हैं, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं या आज भी बात कर रहा हूं। अगर फ्री में कोई फॉरेन जा रहा है, आज अगर मैं 22 बार टूर कर चुका हूं फॉरेन का, पर्सनल को छोड़ के कंपनी का बात कर रहा हूं, तो केवल वेस्टीज ही है एक प्लेटफॉर्म जो मेरे को फ्री में दे रहा है। तो ये मेरे को प्रेरित करता है। दूसरा प्रेरित, आज जो 3 गाड़ी को मैं मेंटेन करता हूं, 3 कार। पहला कार 12 लाख की फोर्ड फिएस्टा, दूसरा कार 2014 में लिया था इकोस्पोर्ट 14 लाख की, तीसरा गाड़ी ऑडी Q5 प्रीमियम प्लस जो 2015 नवंबर को मैंने लिया था। वो मेरे को प्रेरित करता है। ऐसा कौन सा काम है, खुद को पूछना है कि जो इतना सेलिब्रिटी बना सकता है। और तीसरे बात, आज जो मैं जिस घर में हूं, जो ड्रीम हाउस जिसमें फिल्म हॉल है, स्विमिंग पूल है, मसाज सेंटर है, बहुत 200 से 250 लोगों को बैठने वाला मीटिंग हॉल है, ये कहां मिलेगा? केवल डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं कहीं भी दिक्कत आता है तो वहां पे भी झेलना है। अगर यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगा तो यही दिक्कत से तो मेरे को प्रेरित करता है यहाँ तक बढ़ने के लिए सर जी, कि न मिलता है यहाँ पे मेवा। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपके वर्डिंग से कभी कभी ये लगता है कि सर इट्स अ ग्रेट थिंग कि यू हैव अपडेटेड योरसेल्फ, एंड जो चीज अपडेट कंपनी अपने आप को करती आ रही है और आपने भी अपने आप को अपडेट किया है। और सर उसके बाद वाले सवाल को पूछने के लिए मैं चाहूंगा जन्मेजय जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मी टू यू सर। क्वेश्चन ऐसा है कि सर आपने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में जाना, ठीक है, दोस्तों से जाना, सबसे जाना, ठीक है। अब आपने जब ज्वाइन किया था तब बहुत सारे कंपनीज थे मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपने सबको छोड़कर वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? वाई वेस्टीज? मींस आपको वेस्टीज में ऐसा क्या लगा, वाई वेस्टीज? आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? जन्मेश सर, मैंने वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया केवल
मुख्य में दो चीजें, लेकिन तीन चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज था। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ का जो प्रोडक्ट, मेरी पापा को जो प्रोडक्ट की काम में आया, मैं दूसरे कंपनी में तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब वेस्टीज में मेरा प्रोडक्ट, पहला डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्रोडक्ट मैंने यूज किया था वेस्टीज का, तो लाजवाब की प्रोडक्ट, क्योंकि वही बंदा कंपनी में सर्वाइव करेगा जहां पे प्रोडक्ट काम करता है, क्वालिटी होना चाहिए। और मेरे लॉकली अगर मैं कहूं तो मेरे पापा का प्रोडक्ट काम में आया। और एक ऐसा एक दिन था जब मैंने राउरकेला आया था, मैंने जब जॉब कर रहा था रेलवे का, तो मैं वहां पे एक्चुअली जॉब में नहीं था, मैं ट्रेनिंग था। तो वहां पे जब मैं आ रहा था, राउरकेला में आया, तो पापा को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर सदानंद महापात्र, राउरकेला का सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेडिसिनल स्पेशलिस्ट है, तो वहां देख रहे थे। और वो मैं उनके पहले ट्यूशन करते थे, तो इसलिए थोड़ा नेगोशिएशन में थोड़ा देखते थे डॉक्टर। तो जब मैंने उनके पास गया तो पापा का 12 नंबर बोन जो है वो सफेद हुआ था, व्हाइट हुआ था, क्योंकि आज को बहुत साल पहले बोन काला हो चुका था। तो जब वो स्कैन करके देखे तो 12 नंबर बोन व्हाइट है। तो उन्होंने बातों बातों में पापा को पूछे कोई आयुर्वेदिक का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। तो मैंने कान में, मेरे को उस शब्द मेरे कान में पड़ा, तो मैंने सर को बोला कि सर साइकिल मिलेगा तो मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं तो ले आऊंगा। तो मैंने वहां पे लेके गया था नोनी, ग्लूकोसामाइन और फ्लैक्सीड ऑयल, और उन्होंने दोनों प्रोडक्ट को नहीं छुआ, यानी फ्लैक्सीड ऑयल और गैनाड्रोम, फ्लैक्सीड ऑयल ग्लूकोसामाइन को नहीं छुआ, नोनी को उठाया। मेरे को नहीं पता कि नोनी उसके सामने में था कि क्या था, बट उन्होंने उठाया। तो उन्होंने उठाने के बाद कुछ नहीं बोला, नोनी लिखा हुआ है NONI। उसके बाद उनके डेस्कटॉप में गया, क्या क्या लगाया मेरे को पता नहीं, और उन्होंने बोला लड़का इधर आओ। तो मैंने जब गया उनके पास तो देखा APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़े बड़े पेज। उन्होंने बोला कि देखो ये है उसका वेबसाइट, तो जाके चेक कर, ये बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हो। सर ये सबसे बड़ी बात है, मैं प्रोडक्ट के लिए मैंने वेस्टेज को जुड़ा। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैंने प्रोडक्ट को लेकर ही जुड़ा। और दूसरे बात, मेरा सपना था कि मैं महीने में 2 लाख कमाऊं। क्यों था? क्योंकि ना मेरे घर में मेरे मामा का रोजगार था 1 लाख उस समय में। तो मैं बचपन से मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं उससे भी बड़ा बनूंगा और महीने में 2 लाख रुपया रोजगार करूंगा, और सारे सपने को मैंने पूरा करूंगा जो सपना मेरा परिवार मेरे को सिखाया है। और सर जैसे आप बोले कि मैंने इतना सारा कंपनी था और मैं वेस्टीज को इसलिए जुड़ा, मैं इतने सारे कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं देखा था उस समय में। और जब मैंने वेस्टीज को देखा, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे विदेश का सुविधा है, और मैं एक्चुअली ना विदेश छोड़िए, मैं प्लेन में बैठना था मेरे को। बहुत बार जब प्लेन जाता था तो मैं सोच रहा था कि कौन आदमी ये प्लेन में बैठता है, उसका पढ़ाई कितना होता है, क्या बड़े बड़े आदमी बैठता है। मेरे को ये नहीं पता है कि वहां पे कौन आदमी बैठता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ। एक सपना था। और जो मैंने वेस्टीज में देखा कि मात्र एक लाइन को अगर डायरेक्टर बनाते हैं और सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो विदेश जाने के लिए 3% मिलेगा। तो मैंने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे। मेरा सपना बड़ा है तो काम तो कहीं भी करना है, तो यहां करेंगे, मन लगा के करूंगा मैंने, तो किया। और दूसरे बात है कार देखा, और मेरा गाड़ी का बहुत शौक है। हाँ, मेरा घर का शौक नहीं था, लेकिन गाड़ी का शौक था। घर का शौक मेरी माँ का था, क्योंकि माँ ने बोलते थे कि बेटा यहाँ पे बहुत बड़ा घर बनाना, और तू बड़ा बेटा है और तू कुछ करेगा। तो मैंने देखा कि वेस्टीज में मेरी को जो जरूरत था, मेरे सपने यहीं पे पूरा हो सकता था, और ये मैंने देखा। और जब मैंने वेस्टीज में जुड़ा, मैंने एक्चुअली आपको यहाँ पे और भी कह दूं, मैंने जब वेस्टीज में जुड़ा तो मैंने काम करते समय में कुछ दिन थोड़ा स्टॉप भी हुआ था। क्यों? बहुत सारे कंपनियां आना शुरू कर दिया कि अरे प्रफुल्ल पंडा जी आप मेरे कंपनी में जुड़िए, मैं ये करूंगा, आज तक भी है। ओके, लेकिन मैंने किसी भी कंपनी में नहीं गया। कारण क्या जानते हैं? मैंने देखा कि जब मैंने इस कंपनी में काम करके मैंने कुछ बना, इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे को लेने की कोशिश करते हैं। तो यानी मैंने तो कुछ हूं, 13 साल में मैंने तो कुछ किया,
और उस समय में सोच रहा था 1 साल में तो कुछ किया। और जन्मेश सर, मैं आपको बता दूं, जब मैंने वेस्टीज में काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 2009 में मैंने शुरुआत हुआ। मेरे पास कोई साइकिल नहीं था, मैंने पैदल से शुरुआत किया था। और 6 महीना यानी 2009 अक्टूबर महीना में क्राउन डायरेक्टर बना था, यानी 6 महीने में क्राउन डायरेक्टर बना उड़ीसा में। और 1,02,012 रुपया मेरा चेक था। इसीलिए मैं मोटिवेट हूं, क्योंकि ये बंदा साइकिल खरीदी करने की औकात नहीं है और आज सब कुछ 1 लाख रुपया मैं उस समय में कमा रहा था। तो यही प्रेरित करता था कि दूसरे कंपनी क्यों नहीं, वेस्टीज क्यों है, यही के लिए। थैंक यू सर फॉर योर, मैंने बहुत ही लाजवाब आंसर था, मुझे बहुत ही पसंद आया। आपने पूरा छोटे छोटे सपने आपके जो थे वो सारा वेस्टीज ने आपका पूरा किया। और सबसे बड़ा बात है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस दवाई से आपका बिल्ड हो गया जो जो जिसका क्वालिटी आज तक सेम है। कंपनी ने शायद प्राइस बढ़ाया है बट क्वालिटी कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, और क्वालिटी आज भी वही है जो आपको 10 या 12 साल पहले भी आपको मिला था। आज भी सेम क्वालिटी है, सेम ये आज सेम काम कर रहा है और लोगों को अभी तक मैग्निफिशिएंट उसका रिजल्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं फिर से शोमू जी को वो बोलूंगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए सर। थैंक यू जन्मेजय जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से आपने ये चीज बताई। एंड मेरा नेक्स्ट सवाल तो एक बहुत ही सिंपल है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी जो अभी तक हमें सुन रहे हैं, क्योंकि सर हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि सर एटलीस्ट अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एट द टाइम कि वो 21, 22, 25 साल के बंदे हैं, और ये बिजनेस को स्टार्ट करें या ना करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, इस टाइप के सिचुएशन में गिरे। सो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपका फ्यूचर का एम क्या है वेस्टीज के लिए, वेस्टीज को लेके आपके क्या एम है? एंड इम्पोर्टेंटली आज के जो युवाएं हैं, युवक जो मैं जिसको युवा गोष्ठी बोलते हो, या फिर आप जो आज के डेट में जिनका एज 25 से लेके 40 यूथ है, तो उनके लिए आपका क्या चीज रहेगा एंड आपका करंट मिशन क्या है फॉर द ईयर 2022-23? बहुत इंपॉर्टेंट सर। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई व्यक्ति मिशन में काम करता है। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ा यानी वेस्टीज को जुड़ा, मेरा उम्र था, मैंने पहले सर का आवाज आई थिंक थोड़ा बंद हो गया है। हाँ अब ठीक है सर ठीक है। हाँ अब ठीक है सर जी। मैंने जब 24 साल की उम्र में था, आज यूथ, आज भी मैं यूथ हूं, और यूथ के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और उनका जो करियर है वो ब्राइटनेस है। मैं अगर जैसे कि सर ने मेरे को बोले कि जो 2022 और 2023 में मेरा क्या प्लान है, मेरा मिशन और विजन क्या है, मैं अगर उसके ऊपर मैं बता दूं, 13 साल हो गया मैंने एक चीज के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं कि लोगों को और क्या कर सकते हैं जिसमें उनका जो व्यू को क्लियर कर पाए कि वाई एंटरप्रेन्योर। तो इस चैनल में बहुत सारे लोगों को हम ये बता सकते हैं और ये 2022 और 23 में लोगों के पास ये पहुंचाएंगे कि आज के डेट पर हर घर में एक मिनिमम, आज के डेट अगर 21 सेंचुरी में अगर बात करेंगे तो एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। और दूसरा मेरा एम है कि कम से कम अभी जितने हम लोग का मिशन है, दिसंबर महीना में हम लोग का एक प्रोग्राम था, द पावर ऑफ गोल सेट, द पावर ऑफ ड्रीम, द पावर ऑफ अचीवमेंट, एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे 100 व्यक्ति को चुने हैं जिनका इनकम 5 लाख होगा। और वो 100 व्यक्ति को हम लोग चुने हैं, उनका उम्र है 22 साल से लेकर 48 साल के उम्र के लोग। और 48 यानी 50 से जो ऊपर वाले लोग हैं उनमें से हम 6 लोगों को चुने हैं
ऐसे क्यों चुने हैं? क्योंकि लोग, आपको बता देना चाहूंगा कि आज के डेट में यूथ इतना सक्सेस हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं, और अगर यही चीज अगर नहीं करेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर आज ये चुनेगा नहीं, तो 2030 आते आते वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा। जो चीज जरूरत है वो नहीं कर सकता। हमारा मिशन है कि लोगों के घर में पहुंचना चाहिए और घर घर में वेस्टीज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई आदमी आके काम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग में दो प्रकार लोग काम करते हैं और वो वर्क भी करते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहला सेल्फ वर्क और दूसरा नेटवर्क। सेल्फ वर्क यानी जो व्यक्ति दूसरे को फैलाता नहीं है, वो केवल यूज करता है, केवल यूज करता है, तो हम उसको सेल्फ वर्क कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति यूज करता है। और दूसरा जो यूज करके दूसरे को बताता है, यानी वो नेटवर्क फैलता है। तो हमारा जो 2022 और 2023 का जो मिशन है पूरा क्लियर है। घर में पहुंचाना है बेनिफिट। हर घर जुड़ेगा वेस्टीज के साथ। वो इसलिए जुड़ेगा क्योंकि कस्टमर को चाहिए बिग बेनिफिट, और मैं दूंगा मेरे कंपनी का बिग बेनिफिट, क्योंकि ये कंपनी मेरा है, वेस्टीज मेरा है। मैं इसीलिए हर लाइन में लिखता हूं। अगर मेरे फेसबुक जाइएगा, प्रफुल्ल पंडा फैन में अब जाइएगा, हर लिखाई में लिखा होगा मैं वेस्टीज हूं, मैं टीएलसी हूं, मैं इंडिया हूं। मेरा यही लक्ष्य है कि हर घर में वेस्टीज पहुंचना है और हर घर के लोगों के दिमाग में ये पहुंचना है, ये माइंडसेट कराना है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज, मैं इंडिया में ऐसा एक बिजनेस को फैलाऊंगा जो घर घर में हर व्यक्ति को मैं मदद करूंगा। तो यही मेरा मिशन है कि 2022 से लेकर 2023 का जो मिशन है कि लोगों के पास पहुंचाना बिग बेनिफिट। अगर मैं बिग बेनिफिट पहुंचाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा बड़ा नेटवर्कर। अगर मेरे को बड़ा नेटवर्कर बनना है तो कस्टमर को बिग बेनिफिट शो करना है। याद रखना बहुत जरूरी है। यही काम 2023 मार्च तक मैं करने वाला हूं, और कंपनी का जो 5,000 करोड़ है उसमें से कम 1,000 से लेकर 800 टर्नओवर मेरा होना चाहिए। यही माइंडसेट मेरे टीम में हो चुका है और इसको कर करेंगे, क्योंकि जीतने के लिए वेस्टीज हर कदम आगे रहता है। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे दीपक सर हर समय ये बोलते हैं, उनका हैशटैग भी उन्होंने स्टार्ट किया था, हर घर स्वस्थ। तो आपने भी एक एक्सेलेंट लाइन हमें बोला कि हर घर में सफलता ही जाए, हर घर सफल बने, हर एक घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि वेस्टीज में हो। सो ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट आंसर। एंड फाइनल सवाल के लिए यहाँ पे समय सर, मैं यहाँ पे कुछ और जोड़ सकता हूँ। डेफिनेटली सर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 208 लोग ऑलरेडी जूम मीटिंग में है। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, आज एक माइंडसेट करिए कि आप एक हीरो हो, आप खुद एक हीरो हो, और आप जिनके भी घर आप जाते हो ईमानदारी से उनके घर में बेनिफिट अपनी कॉफी में सर, उनको शो करो। सर एक सेकंड सर, आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई थी, थोड़ा फिर से एक सेकंड, आप एक मिनट पहले से स्टार्ट करेंगे सर। और एक बार सर बोलिए, मतलब आपकी आवाज कट हो गई थी सर, फिर से। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उनको केवल हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति सफल होता है और ये होकर रहेगा। कैसे होगा? जैसे हम लोग 2023 का जो मिशन में हम लोग एक डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि ना हम लोग सेल्समैन नहीं है। हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं, कंसेप्ट बेचना। और लोग कंसेप्ट का मतलब नहीं समझते। ये 2023 में
मैं इन लोगों को समझा रहा हूं भाई, ऑनलाइन में भी समझा रहा हूं, मेरा एक कोचिंग भी हो रहा है, मैं उनको भी फ्री में समझा रहा हूं कि कंसेप्ट का मतलब थोड़ा मैं बता दूं, एक बेनिफिट, दो बेनिफिट, कंपनी में जितना बेनिफिट है आप ढूंढिए। आपको ढूंढना है कि छोटे से छोटे फायदा, जानते हो मैं एक फायदा का नाम बताता हूं, ध्यान से सुनना, बिल। आज तक मेरे खानदान में, आज तक मेरा 35 साल हो चुका है, मैं किसी भी दुकान जाइए, पानी बोतल खरीदिए, जीएसटी देकर मैं सामान खरीदी करता हूं, लेकिन बिल नहीं मिलता, और वेस्टीज में बिल मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। मैं कोई भी बेनिफिट में उदाहरण दिया, एक प्रकार उदाहरण आप लोग जोड़ सकते हैं, कोई भी बेनिफिट छोड़ो मत। और वो सारा बेनिफिट को जब आप किसी भी ग्राहक के पास बताते हो, वो बन जाता है कंसेप्ट। क्योंकि प्रोडक्ट बेचोगे तो आप झारखंड में, वेस्ट बंगाल, जो हमारे उड़ीसा के अगल बगल की जो राज्य है, स्टेट है, हम लोग फैला चुके हैं, उनका सारी स्टेटअप बना चुके हैं, और 2023 में जीतेंगे। और जो लोग जीतेंगे, सभी लोग सौम्य सर को पकड़िए, और जन्म जी तो है, पकड़िए, और हम लोग है, कोई टेंशन नहीं है, हम सभी को 2023 में नंबर 1 बनाना है सर। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये समझाया। तो फाइनल सवाल के लिए मैं जन्मजय जी से बोलूंगा कि सर आज फाइनल सवाल आप करिए और इस सेशन को आप क्लोज कीजिए सर। अच्छा, फाइनल सवाल सर आज का सेशन का है ये कि सर अब डायरेक्ट सेलिंग में हम आ गए, वेस्टीज ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो मीटिंग और ट्रेनिंग्स होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक का ग्रोथ के लिए इन वेस्टीज में? प्रफुल्ल जी का थोड़ा नेटवर्क कोई इशू है शायद। आई थिंक दोस्तों प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा, आई एम जस्ट कॉलिंग हिम। हाँ, उनका ये कट गया है, वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर, जन्मजय बाबू, मैं सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा, आपका वॉइस उस समय में ब्रेक हो रहा था। हाँ सर, सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे वेस्टीज ज्वाइन किए, तो जी। वेस्टीज में जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होता है, कि बहुत लोग आते नहीं है, वो लोग डरते हैं, ठीक है। ये मीटिंग और ट्रेनिंग्स कितने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी का सक्सेसफुल बनाने में या किसी का कैरियर में उसको डेवलप करने में? उसके बारे में सर आपका मीन्स लाइफ में जो मीटिंग ट्रेनिंग्स आपको हेल्प आउट किया है, वो थोड़ा मैं चाहता हूँ इन सभी दर्शकों को बताइए कि मीटिंग ट्रेनिंग्स कितने इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा अस्त्र है, और वो बिना अस्त्र में हम लोग कोई भी अपना सपनों का मैदान में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे बेस्ट पार्ट है। लेकिन लोग क्यों एजुकेशन में नहीं आते हैं, इसको बताने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि एजुकेशन कितने हमारे जिंदगी में, हमारे सपने में महत्व है, इंपॉर्टेंट है। पहला बात बताना चाहूंगा, जब हम लोग साइकिल चलाए तो वहां पे सीखना पड़ा। बिना सीख के कोई ना साइकिल चलाया, ना कोई बाइक चलाया, ना कोई कार चलाया, ना कोई ट्रेन चलाया, ना कोई प्लेन चलाया। कोई भी चीज चलाइए, सीखना पड़ेगा। और साइकिल चलाते समय में जितना सीखे थे, बाइक चलाना थोड़ा मेहनत करना पड़ा, और सिखाई का जो क्लास होता है, जो क्लास का जो पावर होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। कार जब चलते हैं, यानी बड़ा कार होता है, तो वहां पे सीखने का जो क्वालिटी होता है और थोड़ा बढ़ जाता है। जब हम लोग ट्रेन चलाते हैं, सीखते हैं, और बढ़ जाता है।
तो इसी प्रकार की जब हम प्लेन चलाते हैं तो उसका जो कोर्स होता है और बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो छोटा इनकम है, तो ज्ञान मिले या ना मिले एक बात है, जब हमारा सपना बड़ा है तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन ऐसा एक चीज है जिसमें हम डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में ला सकते हैं, मरा हुआ लकड़ी को, सूखा हुआ लकड़ी को भी जिंदा बना सकता है। क्योंकि ना एजुकेशन ऐसा एक हथियार है। अगर एजुकेशन नहीं होता तो शायद आज कोई भी व्यक्ति बड़े बिजनेस नहीं बना सकते, ना कोई इंडस्ट्री खोल सकता, कोई भी काम हो एजुकेशन की जरूरत होता है। लेकिन लोग एजुकेशन को महत्व क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन से उम्र में कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए, कौन से लेवल में कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए। जिस दिन वो व्यक्ति को पता चल जाएगा तो वक्ता पहला सेल्फ डिमोटिवेशन नहीं होगा। आज के डेट में कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे बिना एजुकेशन में हम लोग कर लेंगे, कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया कमा सकते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन आप लिए हैं उसमें आप पूरे तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारे सपना पूरा करना है तो एजुकेशन तो लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति न्यू है तो पहले हम लोग उसको CNT में डालें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो कंपनी, एक ओनली वन वर्ल्ड वाइज कंपनी जो वेस्टेज दे रहा है प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ट्रेनिंग, अब पहले उनको उस ट्रेनिंग में बैठाइए। ये पहला क्लास। दूसरा क्लास, आप प्लान बताइए, प्लान बताइए कि भाई प्लान क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान मतलब जन्मेश सर मार्केटिंग प्लान दिखा देते हैं कि आप जुड़ोगे और आप अगर 2 लोगों को जोड़ दोगे, 3 लोगों को जोड़ दोगे तो कार फंड, 6 लोगों को जोड़ दोगे तो आपका हाउस फंड। ये प्लान मत दिखाइए। ये सेकंड क्लास जो होता है, हम लोग को वाली साहब समझा रहे थे उस समय में कि पहला क्लास CNT में बैठाओ, दूसरा क्लास उसको प्लान बताओ। प्लान मतलब ज्वाइनिंग क्यों करना चाहिए, प्रोडक्ट यहां से मिलेगा तो डिस्काउंट में मिलेगा कि MRP में मिलेगा, यहां से अगर आप लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और आप फास्टर्ड कैसे बनेंगे, यहां से आपको बिल कैसे परचेज होगा, ऑफिस कैसे जाएंगे, अगर आप यूज करेंगे तो आपको कमीशन कितना मिलता है, अगर आप लोगों को बताएंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है। ये होता है कि सेकंड क्लास, उसको आप प्लान बताइए कि ट्रेडिशनल से हटना और डायरेक्ट सेलिंग से लेने से क्या बेनिफिट, वो होता है प्लान। तीसरा क्लास होता है बिजनेस प्लान, वो होता है बिजनेस मार्केटिंग प्लान, आप उसको तीसरा क्लास। चौथा क्लास होता है VIP प्रोग्राम, जिसको पहले उसका नाम होता था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, और उसी को आज के डेट में VIP प्रोग्राम किया गया। तो ये चौथा क्लास होता है। पांचवा क्लास होता है आपका डायरेक्टर एजुकेशन सेमिनार, जिसका नाम आज के डेट में VLC है। उसके बाद सिस्टम ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग। अगर हम लोग फेज बाय फेज काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेने में डरेगा नहीं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग के नाम पर टिकट हो या और भी बहुत सारे पैसा हो, इसी के कारण से भी लोग नहीं आते हैं। और दूसरे कारण है, बहुत सारे लोग पैसा देना भी चाहते हैं टिकट का या मीटिंग का भी, लेकिन जो बंदा बुलाता है ना, उस मीटिंग का अस्तित्व क्या है, क्वालिटी क्या है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता। इसीलिए जो व्यक्ति को हम बुलाते हैं उसका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मैं उस मीटिंग क्यों ले रहा हूं, आवर सेरेमनी क्यों जाना है, VIP प्रोग्राम क्यों लेना है, लेने से क्या फायदा। उसका अगर हम लोग उनके आंखों के सामने में पर्दा हटा देंगे, उसको क्लियरिटी बताएंगे, तो वो व्यक्ति आएगा। और जन्मे सर, मैंने कहीं एक सुना था, उन्होंने फोन करे, अरे राम बाबू एक मीटिंग हो रहा है VIP प्रोग्राम, तू आ जा, तेरे बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो VIP प्रोग्राम में बैठ जा, पता चल जाएगा कि वेस्टीज को क्यों ज्वाइनिंग करना। इतना सफिशिएंट नहीं होता है उसको समझाने के लिए। एक टिकट को जब हम लोगों के पास पहुंचाते हैं ना, तो हम टिकट नहीं, एक व्यक्ति को पहुंचाते हैं। और सर एक बात आपको बता दूं,
जिस दिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर अपने डाउनलाइन को, डाउनलाइन का शब्द उड़ा देंगे, उसी दिन मीटिंग हाउसफुल होगा जन्मे सर। तो आप वो पूछ रहे होंगे अगर डाउनलाइन को डाउनलाइन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्टनर? नो, ना हम पार्टनर बोलेंगे ना डाउनलाइन बोलेंगे, वो मेरा बिजनेस है। अगर मेरे नीचे जन्मेजय बाबू ज्वाइनिंग किया है, वो मेरा बिजनेस है। तो मेरे बिजनेस को मैं कैसे साफ सुथरा रखूंगा, कैसे उसको समझाऊंगा, अगर वो चीजें अगर क्लियर कर दिया तो वो व्यक्ति आएगा और 2 लोगों को लेकर भी आएगा। उसका विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मीटिंग हाउसफुल नहीं हो सकता। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले मेरा एक छोटा सा खाली एक सवाल रह गया है, जो चीज मैं मेरे तरफ से पूछना चाहता हूँ। ये मैंने कहीं वो मतलब सोचा नहीं है, तो बट ये सेशन के दौरान ही मैंने सोचा। एनी फाइनल वर्ड्स, एनीथिंग, कोई मैसेज आप देना चाहो हमारे लीडर्स को? अभी भी सर हम लगभग 1 घंटे से ज्यादा बात कर चुके हैं, 1 hour 15 minutes तक बात कर चुके हैं हम। अभी भी 180 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनी फाइनल वर्ड्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, और कुछ बोलना चाहते हैं आप कि हम सारे लोगों को कोई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से? फाइनल मैसेज सिर्फ मैं एक कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अपना मैसेज अगर दूं तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप सफल बनना चाहते हो? अगर हाँ तो मैसेज बॉक्स में टाइप करके यस लिखिए। अगर मैं देखना चाहूंगा जितना स्पीड में आपका यस आएगा। अगर आप सफल बनना चाहते हो तो यस अगर है तो यस बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि सफल बनने के लिए आपको एक अस्त्र क्या होना चाहिए। एक अस्त्र जो आज का मीटिंग का सबका जो सार मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग ओके, तो मैसेज आ रहा है यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको मैसेज करते करते समय को बचाते हुए मैं आपको बता दूं, आज मैं यहां पे हूं। आज सिद्धार्थ सिंह सर ने वहां है 1.5 करोड़ में। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या वेस्टीज में जो व्यक्ति 10 लाख 8 लाख या जो भी कमा रहा है, तो याद रखना वो क्यों कमा रहा है। अगर आपको सफल बनना है, केवल 2 काम करना है। पहला काम, अपने अंदर ओनरशिप क्वालिटी क्रिएट करिए। ओनरशिप क्वालिटी, जिस दिन आप अपना ओनरशिप क्वालिटी क्रिएट करते हो अपनी तरफ से, तो जिंदगी में ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो आपके बिजनेस को खा सकता है। याद रखिएगा, ओनरशिप क्वालिटी में इतना पावर है जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वेस्टिजियन हूं। छोड़ो यार, मैं ही वेस्टिज हूं, सोच लो। मैं वेस्टिजियन नहीं हूं, मैं ही वेस्टिज हूं। ये जिस दिन आप सोच लिया, उस दिन आपके अंदर में ओनरशिप क्वालिटी अगर होगा तो यही सोच आपके अंदर आएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे के चेक देखकर मत कूदो। अगर वेस्टीज में आना है, अपने दूसरे का चेक देखकर मत आओ। और अगर किसी को जोड़ना है तो अपना चेक दिखा के मत जोड़ो। याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग के एक नीति है कि लोगों को दिखाना नहीं, लोग आपको देखकर अंदाज लगा देना चाहिए, आपके खर्च से अंदाज लगा देना चाहिए कि आपका क्वालिटी इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपका स्थान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है। लोगों को चेक शो कर दोगे, कभी आप घटेगा कभी बढ़ेगा। वो चेक अस्तित्व नहीं है, कार अस्तित्व नहीं है। बट जब आप इस इंडस्ट्री में खुद बन जाते हो, खुद बनते हो, तो लोग आपका खर्च को देखकर, आपके पास घर, आपके पास गाड़ी, कौन से गाड़ी, कौन से घड़ी, कौन से कोट, कौन से पेन, आपके खर्च से लोग जुड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बनो, ऐसे अस्तित्व बनो जो आपको देखकर लोग जुड़े, आपका एजुकेशन की पावर को देखकर जुड़े, आपका चेक को नहीं। जो बंदा चेक को देखकर आएगा, आपका रोजगार को देखकर आएगा, आपका घर और आपका गाड़ी को देखकर आएगा, याद रखना 2 से 3 साल के अंदर वो दूसरे कंपनी में जंप करेगा। क्योंकि जो बंदा देखकर आता है सुंदरता, वो दूसरे को भी सुंदरता दिखाई देगा। और जो व्यक्ति
आपका खर्च को देखकर आता है और आपके जैसा बनता है, वो जिंदगी में आपको नहीं छोड़ेगा। थैंक यू सो मच। 2 काम करना, ये याद रखना जरूरी है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशंस। एंड मैं तो ये सोचता हूँ कि वन ऑफ द ये ऐसा सिलसिला आप बोलते रहो, हम सुनते रहे, बट सर टाइम का भी पाबंदी है। So thank you so much Praful ji for your kind informations and timing. So thank you so much once again. जन्मजीत जी, आप एनी फाइनल वर्ड्स बोलना चाहेंगे? ये पहले तो मैं बोलना चाहूंगा सोमो जी थैंक यू, प्रफुल्ल जी वेरी वेरी थैंक यू सर। आपने आज का जो समय निकाला और ये जो सेशन हुआ, ये माइंड ब्लोइंग सेशन था, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके साथ मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पर 200 जो भी 200 नंबर्स के ऊपर जो भी ऑडियंस थे, उनको भी जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्यूचर में वी आर आल्सो प्लानिंग अनदर प्रोग्राम आल्सो, हम फ्यूचर में फिर से लेकर आएंगे। और आज का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू सर। और इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। सोमो जी, और आप क्लोजिंग कीजिए। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जन्मजीत जी, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू जन्मेश सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू वेल, विश यू वेल। थैंक यू सर।